संतोष का धन प्राप्त हो जाता है। ये संतोष का धन क्या है? ये संतोष का धन किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। ये संतोष का धन तो सतगुरु की शरण में ही जाकर प्राप्त होता है। वो आनंद, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो प्रेम हमें जो है सतगुरु की शरण में ही जाकर प्राप्त होता है। जिन जिनको सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है वो बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं। उनका ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है, क्योंकि ये सौभाग्य हर जीव को नहीं प्राप्त होता। ये सौभाग्य उन्हीं सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जिन पे मालिक कृपा करते हैं। जिन लोगों पे ए जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की, उन्हीं को संदेशा जाता है, वही दर पे बुलाए जाते हैं। वही दर पे बुलाए जाते हैं, नहीं तो लोगों के टिकट हुए रह जाते हैं जिनको बुलावे नहीं आते हैं। तो जिसको बुलावा आ जाता है, जिसका टिकट भी नहीं था, वो भी भागे चले जाते हैं। उनका भी ऐसा संयोग बन जाता है। मैंने एक भगत को देखा, कैसे एक भगत ने नंगली दरबार में जाकर भगवान से जो है संकल्प किया, भगवान के चरणों में खड़े होकर कि श्री गुरु महाराज जी, मैं हर महीने पूर्णमासी करूंगा। संकल्प लिया भगवान के चरणों में बैठकर। जब संकल्प लिया, वो भगत जी पूर्णमासी करनी शुरू कर दी और भगवान जी से ये कहा कि भगवान जी कृपा बनाए रखना, अगर आप चाहोगे तो हमारी पूर्णमासी हो जाएगी, अगर नहीं चाहोगे तो कोई ना कोई विघ्न पड़ जाएगा, पूर्णमासी पूरी नहीं हो पाएगी। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी मन ही मन कि प्रभु आपकी कृपा से ही ये कार्य संपन्न हो सकता है। तो भगत जी ने पूर्णमासी शुरू कर दी। अपनी भक्तानी को लेकर हर महीने पूर्णिमासी को जाते, वहां जाकर जो है स्नान करते, स्नान करके फूल प्रसाद लेकर मंदिर जाते, लाइन में लग जाते। लाइन में लगकर जब नंबर आता तो गुरु महाराज के दर्शन करते, माथा टेकते, फूल प्रसाद चढ़ाते और लंगर के मंदिर के बाहर आकर लंगर में चले जाते। लंगर में पहले लंगर प्रसाद पाते, फिर अपने से जो सेवा बन पाती सेवा करते, क्योंकि मंदिर में गुरुद्वारों में जाकर तन की सेवा बहुत महत्व रखती है। धन की सेवा तो संसार घर बैठे भी कर लेता है, पर तन की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए तन की सेवा भी गुरु दरबार में जाकर करनी चाहिए। चाहे कहीं भी जाओ, मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी कुटिया में, किसी जो है बड़े धाम पर कहीं भी जाओ तो वहां जाकर कुछ तन की सेवा भी करनी चाहिए। हमारे जुगल जोड़ी महाराज जी कहा करते थे, तन की सेवा, मन का भजन, धन से दान, त्रिविधि मानुष कल्याण। तीन विधि से मनुष्य का कल्याण होता है। तन से सेवा करो, मन से भजन करो और धन से दान करो तो त्रिविधि मानुष कल्याण कहते हैं। तन से जहाँ भी आपको सेवा मिले, कहीं झाड़ू लगाने की, कहीं जो